जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। हमने आपको कल 8वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा का आपको श्रवण कराया था, जिसमें वो ब्राह्मण की पुत्री जो थी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गवास होने के बाद वो अपने पिता की का जो है उसने अंतिम संस्कार आदि जो है, जो क्रिया आदि होती है और देह क्रिया वो संपन्न की। उसके पश्चात वो ब्राह्मण पुत्री जो है बहुत दुखी रहने लगी। इधर ये पुरुषोत्तम मास महात्मा सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों को सुना रहे हैं और भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सुना रहे हैं। ये जो हैं वक्ता लोग हैं, ये श्रोता हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा की। आपको अवगत करा दें कि हमने अपने YouTube चैनल का जो नाम है वो गीतामृत नाम रखा हुआ है। गीतामृत नाम इसलिए रखा हुआ है, अपनी मेरी धर्मपत्नी गीता के नाम से जो 8 वर्ष पूर्व, जिनका 8 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था, उनके नाम के लिए और पुरुषोत्तम मास महात्मा उनको समर्पण करने के लिए ये गीतामृत नाम हमने दिया। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, ये गीतामृत नाम का जो YouTube चैनल है इसको आप श्रवण करें और पुरुषोत्तम मास महात्मा का आज 9वां अध्याय आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा का 9वां अध्याय आपको श्रवण करा रहे हैं। वो ब्राह्मण पुत्री जो है अपने पिता के सारे और उदय संस्कार करने के बाद बहुत दुखी रहने लगी। और एक दिन क्या हुआ, उसके आश्रम में जहाँ वो रहती थी, जंगल के बीच में आश्रम बने हुए थे, तो उस आश्रम में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडव, हे अर्जुन, ये वही दुर्वासा ऋषि हैं जो महाक्रोधी हैं, जिन्होंने एक बार मुझे और रुक्मणी को हल में जोत दिया था। जोतने के बाद जो है हमारे सारे शरीर में मुझे वो मलने के लिए बोला, इसके धूल को मलने के लिए बोला। तो मैं जो है इस प्रकार ये जो पूरी कथा है इसकी, ये महाभारत में आपको श्रवण करने को मिलेगी। उसके बाद इन्होंने दुर्वासा ऋषि ने जब सारे शरीर में मैंने जब धूल को पोत लिया, सिर्फ पाँव के नीचे तलवों में मैं उस धूल को नहीं पोता मैंने, जिस कारण से मेरे उस जन्म में व्याध द्वारा तीर मारा गया मेरे तलवे में और जो है मुझे मुक्ति मिली, मुझे जो है इस संसार से जाने की अनुमति मिली। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडवों, ये दुर्वासा वही क्रोधी ऋषि हैं। दुर्वासा ऋषि को आते देख करके उस ब्राह्मण पुत्री ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उनको अर्घ्य आदि दे करके, पाद्य आदि दे करके, नाना प्रकार के जंगली फल फूल उनके सामने रखे, उनसे निवेदन किया दुर्वासा ऋषि से, और प्रार्थना करने लगी कि हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हो गया है और आज मैं जो है मेरा जीवन सफल हुआ है, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार उस प्रार्थना करने के बाद दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, तू धन्य है, तुझे मेरे दर्शन हुए और मैं इसी कारण से आया हूँ तुम्हारे पास, तुमको जो है एक गुण रहस्य बताने के लिए और तुमको जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं उपाय बताऊंगा तुमको। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने जो है
दुर्वासा ऋषि उस ब्राह्मण पुत्री को कह रहे हैं कि हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें जो है बहुत गूढ़ रहस्य बताऊंगा। इस पर वो कन्या बोली, ब्राह्मण कन्या बोली, हे कृपालु, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, आप बताइए जो भी उपाय हैं और वो मुझे बताइए, क्योंकि कोई भी मुझसे विवाह करने का इच्छुक नहीं है। इस तरीके से तो मैं पूरे जीवन भर अविवाहित ही रह जाऊंगी। इसी भय से मैं न सो पाती हूँ, न मुझे भोजन की कोई इच्छा होती है। मैं बहुत दुखी हूँ। अब मेरे पास कुछ सहारा भी नहीं है। मेरे पिता भी चल बसे, मेरी माता पहले ही चल बसी है कि हे मुनिराज, अब तो मेरे पास मृत्यु के अतिरिक्त तो और कोई मार्ग है ही नहीं। तो इस प्रकार जब वो कन्या विलाप करने लगी, प्रार्थना करने लगी, तो दुर्वासा ऋषि जो हैं, दुर्वासा मुनि जो हैं, उसकी मुक्ति के लिए, उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगी। बृहद नारदी पुरुषोत्तम महात्मा का यह नवा पुष्प, नवा अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित है। जय श्री राम, राधे राधे।